सुखदेव स्वामी कहने लगे, अरे राजा परीक्षित, आज जब राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में दरबार में पहुंचे तो बाबा जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और देख रूप मोहे नर नारी। सुखदेव स्वामी ने जब ये बात कही तो परीक्षित कहा लगा, महाराज रुक जाओ तनुक, एक बात की शंका हमको है। यूं बताओ, आपने कहा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, अरे जब सीता जी वो समझ नहीं पाए परीक्षित की गुरु जी क्या कह रहे हैं, और वो खाली सीता जी का समझ पाई परीक्षित जी। उन्होंने कहा, गुरु जी रंग भूमि जब सिय पगुधारी, ठीक बात है, जब रंग भूमि में सीता जी आई तो भाई सभी लोग देख करके मुग्ध हो गए। लेकिन एक बात बताओ, उत्तरकांड में गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है कि मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगारिया चरित अनुपा। एक बात बताओ माता जी, सिंपल सी बात है कि कभी औरत औरत के रूप पर देख करके मुग्ध नहीं होती। सत्य बात है ये चाचा जी। कभी माताएं एक दूसरे को देख करके मोहित नहीं होती। और ना मानना तुम अपने घर में या कचपुतरिया ले आओ, कोई छोटी सरी बबुई ले आओ, या आंख हो कहते देखो तुमते बढ़िया है, और वो भले की आंख की हो घर वाली, और उनके समय या गुड़िया टेक दे को कत्ती बढ़िया है तो कहीं का हमते बढ़िया है, अब हो चाहे या कई आंखी केरी, लेकिन वो अपन के आगे दूसरे की नीकी नहीं कही है। कत्तो सिंगार दूसरी करे हो, अब वो ऐसे घूमती हो छुट्टे बाल ले, और जो कहते देखो उनकी मेहरुआ कत्ती बढ़िया लागत, भाई मूड महावर करे हैं तो का कहें हम तो बढ़िया है का। मतलब है कि माताएं कभी एक दूसरे माता को देख करके मुग्ध नहीं होती। अब वैसे बात समझ लीजिएगा कि लक्ष्मी और भक्ति दो चीजें हैं। जिस घर में ज्यादा लक्ष्मी होगी भक्ति नहीं होगी ज्यादा, और जिस घर में ज्यादा भक्ति होगी तो लक्ष्मी नहीं होती, ये प्रमाणित बात है। जिस घर में ज्यादा चाचा जी भक्ति होगी, ज्यादा साफ सफाई होगी, वहां लक्ष्मी कम होगी, क्योंकि वहां भक्ति होगी। और जहां पर गंदगी होगी वहां लक्ष्मी ज्यादा होगी। देखा होगा, चौधरी जानते हो जो भार वार भूंजते हैं, लेकिन भार लगाने वाले जिनको भुर्जी कहते हैं लोग, उनका घर देखो कत्ता का घर में पानी पे मन कहते हैं, और जो कहूं कोने यात्रा में ढूंढे लगो तो बुआरन पैसा निकली है। हमारे इधर हैं लोग बाग तो हम देखते हैं, घर देख लो तब उल्टी हो जाएगी, घर सब पक्का अम्मा जी बना, सब फर्श लगी है, संगमरमर लग, लेकिन पानी पिए के मन नहीं कहा। अत्ता वीआईपी घर बना, सब कुछ है, दुमंजिल तिमंजिल पंता चला गया, अब लेकिन घर में तनिको देर रुपए इच्छा ना कहा थे, अति बदबू आवत सब कुछ और, लेकिन लक्ष्मी अति है। अगर लक्ष्मी है ना तो चौमंजिल बनी कैसे गवा। तो कहने का मतलब जहां ज्यादा देखिएगा भाई, जो व्यक्ति भक्ति भाव के होते हैं वो साफ सफाई ज्यादा रखते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करना है कि नहीं, सब कुछ करना है। जब पुजारी होगा, भक्त होगा, तो भक्त के हृदय में थोड़ी दया जरूर होगी। उनके यहाँ खाने को मन ना कहा पैसा का है, उनके यहाँ ज्यादा उनका दया ना है। जो 2 रुपए की चीज है तो फिर यहाँ है 2 रुपए की, उनका सील ना। और जबकि सीलवान नर हो दुखारी, रामायण कहती है सीलवान नर दो हो दुखारी। जिनके अंदर दया भाव है, माता जी रामायण तुम्हारी प्रमाणित कर रही है कि सीलवान नर हो दुखारी, जिनके अंदर दया भाव है हमेशा दुखी रहेंगे। और दुखी जान तो कह रही हैं, अब जैसे आप पर कष्ट आएगा, हम हो गेहूं बवे कहें, अब आप बीमार रहे जैसे, तो हमारे ख्यात में टट्टर ठार हम ले तुमका तालम ठाड़ बता चाचा जी। हमारे खेत बोने के लिए ट्रैक्टर खड़ा है जुताई करने के लिए, और तले आपकी तबीयत खराब हो गई, हम तुमका हमारे दया भाव बल दी अपनी गाड़ी बैठाने लेकर अस्पताल पहुंच गए लखीमपुर में। अब तले पानी बरस गवा, महीने ने खेत चला गवा, ले अब का खाए ली बताओ। वही दिन ना जाए तो बच जाते, अब फसल हमरे हो जाए तो काहे इतना दुखी हो पड़ता। लेकिन जिनके अंदर दया भाव होगा वो हमेशा दुखी रहेगा। ये गोस्वामी बाबा जी का कथन है कि सीलवान नर हो दुखारी, हमेशा दुखी रहेगा।
कोई ना कोई चीज से परेशान रहेगा। भाई जो समय होगा तुम्हारे काम करने का वो तुम पर स्वार्थ में लगा दोगे, दूसरे के काम में लगा दो, भाई इनकी सहायता कर दी और तुम्हारा बिगड़ जाएगा उतने में। इसीलिए जिनके यहाँ ज्यादा साफ सफाई होती लक्ष्मी कम होती है। पंडित लोगों ने देखा खूब फूल और खूब धूप बत्ती इत्यादि लगाओ, लेकिन पंडित क्या कहते मंगने तो कहते हैं। पंडित की जो जाति होती है, हम लोगों की जाति, वो भिखारियों में गिनती आती है। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, नरोत्तम दास जी लिख गए। बहुत साफ सफाई राखत और फिर दरवाजे दरवाजे भीखो मांगत घूमत हैं। और 2 रुपया जैसे भुर्जी भाई लैया बेचते हैं तो 2 रुपया में अगर 1.5 रुपया ना ले आए, पूरे ले आए, और जब पूरे 2 रुपया ले आए तो उनका भीख मांगे का जरूरत है। हम लोग के चलाओ जजमान कोई बात ना है, ना है तो तुम संकल्प पढ़ाओ हो, अच्छा तय फूल ले लो तुम, है कि ना, 1 रुपया तुम धर लो और संकल्प कर लो। और जब 1 रुपया पाए 24 घंटे में तो कहीं का खा लिया, 1 रुपये में का हुई बताओ, है कि ना। तो सिलवान नर हो दुखारी, कहने का मतलब। तो सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुजी ये बताओ, मोह न नारी नारी के रूपा पन्न गारिया चरित अनुपा, जबकि औरत औरत को देख करके मोहित नहीं होता, और आप कहते हैं कि सीय पगुधारी और देख रूप मोहे नर नारी। भाई वहां तो आदमी भी थे और स्त्रियां जब मोहित नहीं होते, और आप कहते नर नारी दोनों मुक्त हो गए। ठीक बात है प्रभु, हम मान लें सीता भाई बहुत सुंदर रहे, सीता भाई सुंदर ही तो थी, लक्ष्मी है तो विश्व सुंदर तो होंगी ही। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगे, तो राजा परीक्षित ने जब यह बात सुनी तो कहने लगे, गुरुजी ठीक बात है, सीता इतनी सुंदर रहा है तो जितने आदमी बैठ रहे हैं राजा लोग सीता का रूप देख मोहित हो गए, तो इमा गलत बात ना है। सीता का रूप जैसे पुरुष वर्ग ने देख लिया और मोहित हो गए तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप नरों को बताओ, नारियों को भी बताते हो कि नारियों मुक्त हो गई। सुखदेव स्वामी कहने लगे, सुनो राजा, आपके समझने में फर्क है। मैंने कहा कि रंग भूमि जब सीय पगुधारी, पगुधारी मतलब यूं ना समझो कि सीता जी खाली आई, पगुधारी नाम जो है भगवान राम का है, पगुधारी नाम भगवान राम का है। तो परीक्षित ने कहा, गुरुजी राम हम जाने रहने, पगुधारी कब ना ऊपर गायु हमका नहीं पता ही, बता दो। तब सुखदेव स्वामी कहने लगे, सुनो, कि जादीन राम अहिल्या तारी, जादीन राम अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ा पगुधारी, जादीन राम अहिल्या तारी। जादीन राम अहिल्या तारी, तब से नाम बड़ा पगुधारी। तब से नाम क्या बात है, बड़ा पगुधारी। जादीन राम हरि बोल। अहिल्या तारी, तब से नाम बड़ा पगुधारी। इसीलिए रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी,
स्वामी कहने लगे कि पगुधारी नाम भगवान राम का है, और यह नाम कब पड़ा? जा दिन राम अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ा पगुधारी। भाई भगवान ने पैर तो रखा था अहिल्या पर, जो पत्थर की शिला पड़ी थी अहिल्या की, उस पर दाहिने पैर के अंगूठे का तो स्पर्श किया था, और जिस दिन भगवान ने दाहिने पैर के अंगूठे का स्पर्श किया, उसी दिन से जब उस अहिल्या का उद्धार हुआ, तभी से लोग पगुधारी कहने लगे।